हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। तो चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। और कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। मार्केट में किस तरीके के हमको मूवमेंट दिखाई दे सकते हैं और जिस तरीके से मैंने आपको बोला है उसी तरीके से मार्केट काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, हमने कल क्या बात किया था। हमने बात किया था कि अगर नीचे की साइड आपको मिलता है, ये वाला जो कैंडल हमको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल इस कैंडल के आसपास अगर आपको मिलता है, जो कि देखिए आपका इस जगह 22,300 के समथिंग, तो ये हमारा क्या रहेगा, ये हमारा सपोर्ट का लेवल रहेगा। क्योंकि हमको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि ये वाला जो हमारा कैंडल बना था, देखिए ये बड़ा वाला जो कैंडल हमारा देखिए यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा था, इस कैंडल का जब तक 50% मार्केट रिटेस्ट नहीं कर देता। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारा ये बड़ा कैंडल बना था, ये बड़ा कैंडल जब बना तो जो हमारा देखिए जो 50% देखिए जब कैंडल बनता है तो इसमें क्या होता है, प्योर बायर होते हैं, प्योर बायर जो मार्केट को नीचे के साइड खींच के ले गए। और इसके ऊपर जो 50% बायर होते हैं, ये ऐसे बायर होते हैं जिन बायर ने, नीचे वाले बायर ने देखिए दम लगाया था और ऊपर वालों को सपोर्ट मिला था। यानी एक इस तरीके के मूवमेंट मिले थे कि हाँ भाई, नीचे से मार्केट ऊपर गया तो और चल सकता है। ठीक है, ये ऐसे लोग थे। यहाँ पे कौन से लोग थे जो इन बायर को देख के यहाँ पे बाइंग करना चालू किए थे, इन बायर को देख के। अब देखिए उसके दूसरे दिन क्या हुआ था, दूसरे दिन देखिए गैप अप ओपन हुआ था, फिर मार्केट में एक कंटिन्यू सेलिंग आ गई थी। ठीक है, तो ये क्यों सेलिंग आई थी, क्योंकि जे वाले जो बायर थे, जे वाले जो बायर थे जो इनको देखकर एंटर किए थे, इन सबों को देखिए मार्केट ने क्या किया, निकाल दिया। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे एक बड़ी सी देखिए आपको लाइन दिखाई दे रही है। यानी कैंडल किस टाइप की बनते हुए दिखाई दे, ऊपर बॉडी दिखाई दे रहा और नीचे आपको एक बड़ी लाइन दिखाई दे रही है। इस बड़ी लाइन में होता है क्या है कि एसएल हिट हो जाते हैं। ठीक है, एसएल खा जाते हैं मार्केट। आज भी वही देखने को बोला कि मार्केट नीचे आया, एसएल खाया, और जो इस जगह जो बायर थे इन लोगों ने देखिए पैसा बनाया, ऊपर जो सेलर थे उन लोगों ने पैसा बनाया। क्योंकि एक चीज़ आप समझो कि मार्केट अगर गैप के साथ ओपन हो रहा है, डाउन कौन सा है हमारा, डाउन इस जगह क्या है, डाउन हमारा देखिए यहाँ पे मूवमेंट है। ठीक है, डाउन मूवमेंट में अगर गैप अप ओपन मिल जाती है तो वो हमारे लिए सोने पे सुहागा वाली बात है कि भाई मार्केट डाउन है, मार्केट डाउन में गैप के साथ ओपन हो गए तो ये तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी वाली बात है। ठीक है, ये चीज़ हमको यहाँ पे देखने को दिखाई दी, मार्केट में सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिली। और जो मैंने 9 पंदा वाली स्ट्रेटेजी आपको बताई है कि आपकी 9 पंदा की जो कैंडल मिलती है, इसके हाई का ऐसा लगाकर अगर इसके लो के नीचे निकलता है तो वहाँ पे हम सेलिंग कर सकते हैं। बिल्कुल आपको उसी तरीके के मूवमेंट दिखाई दिए। ठीक है, बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे लेकिन डिटेल में हम बात कर लेते हैं निफ्टी के अंदर। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा कुछ, यहाँ पे देखिए बताना चाहूँगा कि अगर देखिए यहाँ पे आप 5 तारीख से देखोगे तो 5 तारीख को क्या हुआ, गैप अप हुआ, ऊपर की साइड गया और लास्ट में देखिए यहाँ पे एक सेलिंग हमको देखने को मिली। यानी एक सेलिंग ज़रूर देखने को मिलेगा, या तो आपका बाजार चल जाएगा तो ऊपर से सेलिंग दिखाई देगी। गैप के साथ ओपन हुआ 6 तारीख को, 6 तारीख को गैप के साथ ओपन हुआ, डायरेक्ट सेलिंग, जो गैप के साथ ओपनिंग हो रहा है ना उसमें डायरेक्ट सेलिंग मिलता है। ठीक है, 7 तारीख को क्या हुआ, 7 तारीख को अगर आप देखोगे ओपन हुआ अच्छा खासा, यहाँ पे सेलिंग आया, लेकिन फिर ऊपर गया तो फिर सेलिंग आया। ठीक है, यानी अगर ये ऊपर जाएगा तो सेलिंग आएगा। ठीक है, फिर 10 तारीख को क्या हुआ, 10 तारीख को अगर आप देखोगे तो ऊपर की साइड गए लेकिन फिर ऊपर से सेलिंग आया। ये यहाँ पे देखिए ये वाली कंडीशन बनी 5 तारीख वाली, 10 तारीख को भी कंडीशन बनी। ठीक है, और जो हमारी 6 तारीख वाली कंडीशन थी वो आज के दिन बनी है। यानी आपका मार्केट ऊपर गया और मार्केट ऊपर हो जाने के बाद कंटिन्यू सेलिंग आई। ठीक है, यहाँ पे क्या देखने को दिखाई दिया, गैप डाउन ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ऊपर गए लेकिन फिर सेलिंग आ गए। यानी कंडीशन क्या है देखिए आप समझो, ट्रेंड आपका क्या है, ट्रेंड आपका डाउन है, सबको पता है। जब डाउन ट्रेंड में अपॉर्चुनिटी ऊपर की साइड मिल जाती है किसी वजह से, अगर ये गैप के साथ ओपन हो जाता है तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे सेलर भी एक्टिवेट है, उन लोगों को रजिस्टेंस भी मिल जाता है। तो यहाँ पे रजिस्टेंस मिला, सेलर एक्टिवेट है, यानी यहाँ पे जो हमारा देखिए मैंने कल ही एक ऑप्शन आपको बताया था कि जो हमारा यहाँ पे सपोर्ट होता है वो आने वाला क्या हो जाता है, रजिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, रजिस्टेंस हुआ, मार्केट ने सेलिंग दिया,
ये हमारा देखिए क्या था, ये हमारा देखिए यहाँ पे सपोर्ट था, इस सपोर्ट को मार्केट ने यहाँ से ले लिया और ये पूरा मूवमेंट दिखा। अब क्या कर सकते हैं, अब देखिए हम इस जगह 22,470 के आसपास क्लोज हुए हैं। अब ये हमारे लिए एक मूवमेंट यहाँ पे बन चुका है, जो कि हमारा 22,500 वाला, ये हमारा एक साइकोलॉजी प्राइस है। अगर ये 22,500 के ऊपर निकालता है तो एक अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जिसमें देखिए हम 22,550, फिर हम इस जगह देखिए 22,600, और फिर इस जगह हम इस लेवल तक जाने की कोशिश करेंगे। ये वाला जो प्राइस है ना, ये वाला लेवल जो कि हमारा बनता है 22,680, ठीक है। फिर हमारा यहाँ पे एक रजिस्टर है, यहाँ पे फिर हम सेलिंग के बारे में प्लान कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें रही, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की। वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि इस ट्रेल लाइन से देखिए मार्केट काम कर रहा है। देखिए यहाँ पे ये ट्रेल लाइन है और यहाँ पे देखिए ये सपोर्ट लाइन है, ठीक है। यानी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन था, फिर रेजिस्टेंस जोन, अगर ये फिर रेजिस्टेंस जोन, क्योंकि 22,500 वाला प्राइस है। अगर ये इसको ब्रेक नहीं करता, यहाँ पे ये कहीं कंसोलेट करता है, तो ये हमको फिर से सेलिंग दिखा सकता है और इस लेवल तक आने की कोशिश करेगा, जो कि आपका 22,300। अब देखिए यहाँ पे आप समझिए कि यहाँ पे 3 बॉटम हो चुके हैं, 1 2 3, यानी एक बार देखिए जाने की कोशिश की, फिर 3, दूसरी बार, फिर तीसरी बार। अब देखिए एक आपका लॉक है, आप लॉक पे बार बार हथौड़ा मारोगे, बार बार हथौड़ा मारोगे, बार बार आप हैमर मारोगे, बार बार आप हथौड़ा मारोगे, पत्थर मारोगे, तो वो एक ना एक बार तो ब्रेक हो ही जाएगा, एक ना एक बार तो वो टूटेगा उस चीज़ को, ठीक है। जैसे यहाँ पे हुआ था 1 2 3 4 5, जब इसको ब्रेक किया तो बहुत तेज़ी से किया, ठीक है। ये बहुत अच्छा खासा गिरा था फिर वहाँ से। तो यहाँ पे क्या है, ये बहुत बार इस लेवल को काम करा है। अब ये अगर 22,300 को अगर ये ब्रेक करेगा तो भी तेज़ी से नीचे की साइड आएगा, फिर जहाँ पे आपको एक 22,000 का लेवल देखने को मिलता है। यहाँ तक हम आने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि मुझे इस जगह 300 पॉइंट के समथिंग दिखाई दे रहा है। आज के मार्केट में क्या खास था उसको थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो ना, तो प्रीमियम में क्या दिखाई दे रहा है, लास्ट में जाते जाते देखिए कॉल में तो पैसा गया ही है, इस जगह लाल गया है, लेकिन पुट में भी हमको यहाँ पे थोड़ा जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सेलर एंटर है। हमेशा अगर बायर और पुट बायर या आपका कॉल बायर ही पैसा कमाएगा, तो फिर जिसने प्रीमियम इस जगह दिया है वो भी तो पैसा कमाएगा ना। कल एक्सपायरी है, तो कल कुछ बड़े मूव हमको देखने को मिल सकते हैं। 22,300 के नीचे एक बड़ा मूव आएगा, अगर इसके नीचे जाता है तो 22,000 के लेवल है, और अगर सस्टेन करता है 22,500 के ऊपर तो फिर हम सीधे 22,650 तक जा सकते हैं। 22,700 का भी लेवल एक हमारे लिए है, लेकिन 22,700 22,680 वाला जो लेवल है ना, फिर ये हमारा प्रॉफिट बुकिंग वाला लेवल रहेगा। अगर यहाँ पे कहीं आ रहा है ना, फिर हम इस जगह एक प्रॉफिट बुकिंग की स्ट्रेटेजी यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये वाले प्राइस के आसपास अगर आता है तो, और इसको अगर ब्रेक करेगा तो हम कहीं ना कहीं 22,300 के आसपास मिलता है, तो वैसे सपोर्ट है। लेकिन अगर ब्रेक करता है या इसके नीचे ओपन कर देता है तो फिर हमको एक मूवमेंट नीचे की साइड देखने को मिल सकता है। FIS ने क्या किया था, और यहाँ पे देखिए एक और चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँ, अभी भी अमेरिकी मार्केट डाउन है, ठीक है। कैसे प्लस में आएंगे, क्या आएंगे, जब मैंने देखा था तो ये अच्छा खासा डाउन था, ऑलमोस्ट आपका 300 पॉइंट के समथिंग, अभी थोड़ा रिकवर किया है। SPM 500 बिल्कुल साइडवेज है, नेक डेस्क में रिकवरी आई है, जो हमारा देखिए जगह 4% के आसपास माइनस था, वो रिकवर करता हुआ दिखाई दिया। गोल्ड भी ठीक है, BTC भी हमको सही दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मिला जुला कारोबार दिखाई दे रहा है। FIS ने क्या किया था, FIS ने यहाँ पे बिकवाली की थी, अच्छी बिकवाली की थी, और यहाँ पे बिकवाली करते हुए दिखाई दिया FIS। कितनी की, 1,670 करोड़ के आसपास, 1,600 के आसपास, और यहाँ पे टोटल कितनी दिखाई दे रही है, 20,435 करोड़ के आसपास की बिकवाली है। DIS ने कितना किया है, तो DIS ने 24,726 करोड़ के आसपास की खरीदारी की है। लेकिन अगर हम F&O के अंदर देखते हैं तो F&O के अंदर भी FIS ने बिकवाली की है, जो कि इंडेक्स में अगर हम देखते हैं तो 822 करोड़ के आसपास की बिकवाली, और इंडेक्स ऑप्शन में भी सेलिंग की है 8,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग। लेकिन स्टॉक में कहीं कहीं पॉजिटिव है, जो एक मूवमेंट हमको दिखाई देते हैं, जैसे कि HDFC बैंक, तो वो हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। बैंक निफ्टी में एक देखिए यहाँ पे फॉर्मेशन जो बना है, वो देखिए बॉक्स टेक्निक का बना है।
पहले अगर आप देखो तो ये वाले लेवल को बैंक निफ्टी ब्रेक नहीं करता था, इस वाले लेवल को। कल भी मैंने आपको समझाया था कि इसको जब ब्रेक किया है तो ये रजिस्टेंस का काम करेगा 48,000, ये हमको रजिस्टेंस दिखाई देगा। आज भी वही चीज़ देखने वाली, रजिस्टेंस दिखाई दिया। और ये नीचे वाला जो लेवल है हमारा, देखिए इस जगह 47,800 ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा। ऑलमोस्ट हम इस जगह देखिए 400 से लेके 500 पॉइंटों की एक रेंज में काम करेंगे, ठीक है। ये रेंज हमारे लिए रही। अब इसमें देखिए यहाँ पे बॉक्स टेक्निक, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अभी तक मार्केट क्या कर रहा था, इस वाले बॉक्स के अंदर काम कर रहा था, ये एक बॉक्स था, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, तो अब अगर आप देखोगे तो अब ये इस वाले बॉक्स के अंदर आ गया। यानी अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँ तो इस वाले बॉक्स के अंदर एंटर कर गए हैं, ठीक है। यानी जब इसने इसको ब्रेक किया था मल्टी टाइम, जैसे कि मैंने आपको निफ्टी में समझाया था ना कि आपका एक लेवल है, आप बार बार उस लेवल पे आ रहे हो और फिर ब्रेक कर देते हो, एक फिर तेज़ी से ब्रेक करते हो। तो जब इसको ब्रेक किया, यहाँ पे बहुत सारे लोग फंसे, इसको रिटेस्ट किया है, अब ये इसी जोन में है, ठीक है। तो नीचे सपोर्ट है, ऊपर सेलिंग है, बस यही सिंपल से ट्रेड है बैंक निफ्टी के अंदर। बाकी वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बिल्कुल हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। काफ़ी सपोर्ट आपका मिलता है। जय हिंद, वंदे मातरम।